एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने स्टार्ट किया था लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। इसका देखेंगे लेक्चर नंबर 2, जहां पे देखने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छे से देखना, अच्छे से समझना। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपने चैनल को टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। ऑल्सो अगर आपका ये टॉपिक पढ़ के हो गया है या फिर लेक्चर देखने के बाद आप इसके ऊपर एक फ्री एमसीक्यू टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो अपने इजी लर्निंग ऐप के ऊपर। ठीक है, प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल करो, होम पेज पे जाओ, थोड़ा नीचे जाओगे, आपको फ्री मटेरियल्स दिख रहा है। फ्री मटेरियल्स के अंदर फ्री टेस्ट दिखेगा, उसके अंदर क्लास 10 फ्री टेस्ट आपको दिख रहा है। बहुत सारे टेस्ट मैंने अपलोड किए हैं और भी टेस्ट अपलोड करूंगा जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे। इसके अंदर जाओगे, आपको दिखेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट का टेस्ट। इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। 25 एमसीक्यू है इसके अंदर। अपना लाइव बैच भी है आरएम 5.0, जहां पे लाइव पढ़ाते हैं यूट्यूब के सारे अच्छे अच्छे टीचर मिलकर। मैं हूं गैलेक्सी मैम है, शुभम सर है, फुल टीम ऑफ टीचर्स है जो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाता है, इंग्लिश एंड सेमी इंग्लिश मीडियम दोनों का। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स आपको मिल जाती हैं। कोई भी इंक्वायरी करनी है, कुछ भी डाउट है बैच के रिगार्डिंग, तो ये दोनों नंबर के ऊपर कॉल करके आप बात कर सकते हैं। नाउ बिफोर वी अंडरस्टैंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, हमें इन जनरल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है ये समझना पड़ेगा। यहां पर दो पेरेंट होते हैं, मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट, बराबर है। एंड यहां पे दो इवेंट होती हैं। एक इवेंट होगी गैमीट फॉर्मेशन। गैमिट क्या होता है? स्पेशल सेल होता है, रिप्रोडक्टिव सेल होता है जो मेल एंड फीमेल अपने बॉडी में बनाते हैं, बराबर है। जैसे मैं इंसानों की बात करूं, ह्यूमंस की बात करूं, तो स्पर्म ये मेल गैमिट होता है एंड एग ये फीमेल गैमिट होता है, बराबर है। ये दोनों कौन से सेल डिवीजन से बनते हैं? मियोसिस से बनते हैं। एंड ये दोनों हैप्लॉइड होते हैं। सर हैप्लॉइड मतलब क्या? हैविंग ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, मतलब स्पर्म के अंदर किसका सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा? पापा का सेट होगा। एग के अंदर किसका सेट होगा? मम्मी का सेट होगा। ठीक है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, इसको हम हैप्लॉइड कहते हैं। इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में यहां पे एन लिख रहा हूं। स्पर्म में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। एग में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, चलो, पहला इवेंट हो गया गैमीट फॉर्मेशन। दूसरा इवेंट होता है फर्टिलाइजेशन, जहां पर ये मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज हो जाते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं। इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब मुझे बताओ, एक नया सेल बनता है फर्टिलाइजेशन से, एक नया सेल बनेगा जिसको मैं कहता हूं जाइगोट। और ये कैसा होगा? ये डिप्लॉयड होगा। डिप्लॉयड मतलब क्या? 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, पापा का सेट और मम्मी का सेट। इसको मैं 2n लिख के रिप्रेजेंट करता हूं। अब मुझे बताओ जाइगोट क्या है? इट इज अ सिंगल सेल है, एक सेल है। अगर जाइगोट से बच्चा बनाना है तो इसको मुझे और डिवाइड करना पड़ेगा, इसके मुझे और सेल डिविजन्स करने पड़ेंगे, माइटोसिस करना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो जाइगोट धीरे धीरे माइटोसिस करते करते बड़ा होगा। इट विल बिकम अ बॉल ऑफ सेल्स। आपको दिख रहा है इसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। जाइगोट क्या करता है? डिवाइड करते बॉल ऑफ सेल बनाता है, जिसको मैं कहता हूं एम्ब्रियो। और फिर ये एम्ब्रियो आगे जाके और बड़ा होगा और ग्रो करेगा एंड क्या बनाएगा? एक न्यू इंडिविजुअल, मतलब एक नया बेबी यहां पे डेवलप होगा। तो ये दो इवेंट्स होती हैं, गैमीट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। और गैमीट्स क्या होते हैं? सिंपल भाषा में रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। सिंपल सी कहानी आपको समझ में आ गई। आइए बात करते हैं प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहां पर मैं फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहा हूं। प्लांट्स में भी भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, बहुत वैरायटी होती है। ठीक है, लेकिन मैं फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करूं तो उनके अंदर फ्लावर से होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्लावर को कहूंगा मैं यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहां पर फ्लावर के अंदर आपको 4 फ्लोरल व्हर्ल्स मिलते हैं। मतलब क्या सर? फ्लोरल मतलब फ्लावर का एंड व्हर्ल्स मतलब पार्ट्स। तो फ्लावर के बेसिक कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। कौन से? सबसे बाहर, सबसे नीचे रहेगा कैलिक्स। ये जो ग्रीन कलर का छोटा छोटा पत्ता दिख रहा है आपको, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये है आपका कैलिक्स। उसके अंदर रहेगा कोरोला। ये जो पेटल्स आपको दिखाई देते हैं ब्राइट एंड कलरफुल, ये हो गया कोरोला। उसके अंदर आपको दिखता है एंड्रोशियम। सर एंड्रोशियम क्या है? एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट या फिर मेल वर्ल
एंड उसके अंदर रहेगा गाइनोशियम। ये क्या है? ये है फीमेल पार्ट या फिर फीमेल वॉल। अब इनका अरेंजमेंट कैसा है मुझे बताओ। सबसे बाहर कैलिक्स है, उसके अंदर कोरोला, उसके अंदर एंड्रोशियम, उसके अंदर गाइनोशियम। तो इनका अरेंजमेंट कैसा है? दे आर अरेंज्ड इन अ सीक्वेंस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। मतलब समझ रहे हो? सबसे बाहर कैलिक्स, फिर कोरोला, फिर एंड्रोशियम, फिर गाइनोशियम। आउटसाइड टू इनसाइड अरेंजमेंट होती है। आइए एक एक करके इनको फाड़ फाड़ के देखते हैं, घुस घुस के देखते हैं। कैलिक्स क्या होता है? देखो, कैलिक्स में आपको छोटे छोटे पत्ते दिखाई देते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। वो जो एक एक पत्ता होता है उसको मैं कहता हूं सेपल्स। एक बात बताओ, आपने कभी कच्ची कली देखी है? कच्ची कली, जिसको हम फ्लावर बड कहते हैं, कली, उसके बाहर आपको ये ऐसा लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है? कम ऑन, यस और नो? तो ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं सेपल। और ऐसा कितना सेपल्स रहेगा मेरे को बताओ? 4-5 सेपल्स रहेगा। हाँ, 4-5 सेपल होता है। तो वो सारे सेपल्स मिलके बनता है कैलिक्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो मैं यहां पे अगर एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखूं, सेपल्स आर इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ कैलिक्स। अगर मैं ये स्टेटमेंट लिखूंगा तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? सेपल्स आर इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द कैलिक्स। ठीक है, तो सारे सेपल्स मिल करके बनता है कैलिक्स। एंड ये क्या करता है? ये जो सेपल्स हैं दे प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड कंडीशन। जब वो एक कली था, छोटी सी प्यारी सी कली, तब ये सेपल्स उसको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय द वे, ये सेपल्स ग्रीन कलर के हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल है, तो ये फोटोसिंथेसिस भी करते होंगे। दे ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड फोटोसिंथेसिस करके ये लोग फूड बनाएंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे हमारे छोटे से बर्ड को। फ्लावर जब ग्रो करेगा तो उसको थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिशन कौन देता है? सेपल्स देते हैं। सिंपल कहानी समझ में आ गई? चलो कोरोला की बात करेंगे। तो कोरोला के जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं वो कौन है? पेटल्स। सारे पेटल्स, पंखुड़ियां, सारे पेटल्स मिलके बनता है कोरोला। सिंपल कहानी बता रहा हूं। अच्छा, ये पेटल्स कैसे होते हैं? दे आर कलरफुल एंड लार्जर इन साइज। ठीक है, ये पेटल्स अट्रैक्टिव तो हैं, लेकिन ये अंदर के पार्ट्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं। दे प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर सच एज एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं। एंड फ्रेग्रेंस भी होता है, नेक्टर भी होता है ना, सुगंध भी आता है। तो ये लोग इंसेक्ट को भी अट्रैक्ट करते हैं ताकि पॉलिनेशन हो पाए। ये पॉलिनेशन काय असतं ये अपन आगे देखने वाले हैं, चिंता का कोई विषय नहीं है। पॉलिनेशन क्या होता है बताऊंगा। लेकिन ये जो कोरोला है, ये जो पेटल्स हैं, ये इंसेक्ट को भी अट्रैक्ट करते हैं। चलो इतना कहानी समझ में आ गया। अब मुझे बताओ, कैलिक्स एंड कोरोला ये लोग क्या कर रहा था? ये लोग प्रोटेक्शन का काम कर रहा था। अंदर के जो पार्ट्स हैं, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, उनको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा था। कैलिक्स एंड कोरोला रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते। तो मुझे बताओ, ये जो कैलिक्स एंड कोरोला है, इनको हम आउटर एक्सेसरी वर्ल्स ऑफ द फ्लावर कहते हैं। इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है। आउटर एक्सेसरी मतलब क्या? एडिशनल वर्ल्स। ये लोग सिर्फ प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ये लोग रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते। दे प्रोटेक्ट द इनर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्स ऑफ द फ्लावर। मतलब आपका जो एंड्रोशियम है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ये लोग रिप्रोडक्शन में पार्ट लेने वाले हैं। तो इनको हम रिप्रोडक्टिव वर्ल्स कह सकते हैं, या फिर इनको हम एसेंशियल वर्ल्स भी कह सकते हैं। इनको हम रिप्रोडक्टिव या फिर एसेंशियल वर्ल्स कह सकते हैं। एंड कैलिक्स एंड कोरोला कौन है? एक्सेसरी वर्ल्स। इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। चलिए बात करते हैं अंदर के वर्ल्स के बारे में, एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बारे में। तो यहां पर एक मैं बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करूंगा। बाइसेक्सुअल मतलब क्या? बाई मतलब टू, सेक्सुअल मतलब क्या? जेंडर्स। मतलब ये एक फ्लावर है जिसके अंदर एंड्रोशियम भी है, मेल वर्ल, एंड गाइनोशियम भी है, फीमेल वर्ल, दोनों प्रेजेंट हैं। तो ऐसा फ्लावर जिसमें मेल आणि फीमेल दोनों है, शर्ट भी पहनता है, साड़ी भी पहनता है,
मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है, इसको कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, नीचे फ्लावर के नीचे एक छोटा सा डंडी होता है जिसको पेडिसेल कहते हैं। स्टॉक ऑफ द फ्लावर, स्टॉक मतलब क्या, छोटा सा डंडी, सपोर्टिंग। ठीक है, जिस फ्लावर में पेडिसेल प्रेजेंट होता है, ध्यान से सुनना, इफ पेडिसेल इज प्रेजेंट, ऐसे फ्लावर को हम पेडिसेलेट फ्लावर कहते हैं। सारे फ्लावर में ऐसा पेडिसेल रहता नहीं है, कुछ कुछ फ्लावर ऐसे भी हैं जिनमें पेडिसेल इज एब्सेंट। देखो, पेडिसेल इज एब्सेंट। देखो, ये पूरा फ्लावर है, ये भी पूरा फ्लावर है, ये बर्ड है, ये भी फ्लावर है, ये भी फ्लावर है। आपको किधर भी नीचे का डंडी दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। स्टॉक दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा है। पेडिसेल एब्सेंट, तो इसको कहते हैं सेसाइल फ्लावर। ठीक है, छोटा छोटा बात है, ये भी एमसीक्यू में पूछा जाएगा। डंडी प्रेजेंट है, पेडिसेलेट, डंडी नहीं है, सेसाइल फ्लावर। ठीक है, चलो, मेल फीमेल दोनों है तो बाइसेक्सुअल। मेल फीमेल दोनों है, देखो इधर मैं लिखूं एंड्रो प्लस गाइनो, एंड्रो गाइनो दोनों है तो बाइसेक्सुअल। ओनली एंड्रो, ओनली एंड्रोशियम या फिर ओनली गाइनो, सिर्फ मेल होगा या तो सिर्फ फीमेल होगा, उसको कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनि मतलब वन, सेक्सुअल मतलब जेंडर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दो प्रकार के फ्लावर्स हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल भी हो सकता है और यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। बाइसेक्सुअल का आपको अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो हिबिस्कस ले लो, रोज ले लो, हिबिस्कस, रोज, ये सब क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं। यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल आपको दूं तो आप ले लो पपाया। चलो थोड़ा आपको झूम झूम करके दिखाता हूं। ये जो फ्लावर है इसमें सिर्फ एंड्रोशियम प्रेजेंट है, ये जो आपको बीच में दिख रहा है वो इसका एंड्रोशियम है, तो ये मेल फ्लावर हो गया। और ये जो दूसरा फ्लावर है इसमें सिर्फ गाइनोशियम प्रेजेंट है, तो इसको मैं कहूंगा फीमेल फ्लावर। तो पपाया में आपको दो अलग फ्लावर दिखेंगे, मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यहां पर क्या है? ओनली एंड्रोशियम, और इधर क्या है? ओनली गाइनोशियम। ठीक है, चलो इसी प्रकार से लाइव में पढ़ना है, यही मजा अगर लाइव में चाहिए तो आइए आरंभ 5.0 बैच की बात करते हैं। ये हमारी फुल टीम ऑफ टीचर है जो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाती है। ठीक है, बैच में क्या क्या मिलता है? बहुत कुछ मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट 4 फीचर हैं, लाइव क्लासेस ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक। पूरा सिलेबस 2 बार कवर किया जाएगा, एक अक्टूबर एंड में कवर करेंगे एंड फिर से नवंबर से पूरा पढ़ाएंगे, वापस आपके एग्जाम तक फिर से पूरा रिवाइज कराया जाएगा। ठीक है, नाउ रिकॉर्डिंग मिल जाती है हर एक क्लास की, तो आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होता। एंड डाउट सॉल्विंग के लिए सबसे अनोखी बात, यहां पर आपको मिलता है एक IVR नंबर, जिसके ऊपर कॉल करके आप किसी भी टीचर से बात कर सकते हो। मुझसे बात करनी है, मुझसे डाउट पूछना है, नंबर के ऊपर कॉल करो, मैं आपसे बात करूंगा, आपका डाउट कभी भी क्लियर करूंगा। टेस्ट सीरीज आपको ऑब्जेक्टिव तो मिलती है, फ्री टेस्ट भी आपको दे रहा हूं बहुत सारे, और बहुत सारे टेस्ट आपको अंदर भी मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड सब्जेक्टिव टेस्ट में आप पेपर लिखोगे, उसको आप अपलोड करोगे, वो PDF आपको चेक करके दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें हमारे बैच में मिलती हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, फर्स्ट 300 स्टूडेंट्स के लिए यहां पे कूपन कोड है फर्स्ट 300, ये 10,000 बिकम्स 9,000, ये कूपन को यूज करके लिमिटेड टाइम के लिए एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, ये अपना ऐप है इजी लर्निंग, आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलो बैच के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी करनी है तो ये दोनों नंबर के ऊपर कॉल करके आप बात कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल्स दिया हुआ है। चलिए बात करते हैं एंड्रोशियम की। ये कौन है? ये है मेल वर्ल, मेल पार्ट। अभी मेरे को बताओ, चलो आपका मैं एक छोटा सा टेस्ट लेता हूं, मुझे बताओ, मैंने आपको कैलिक्स बताया, कैलिक्स के इंडिविजुअल मेंबर कौन थे? सेपल्स थे। ठीक है, बात समझ में आई। फिर मैंने आपको कोरोला बताया, कोरोला के इंडिविजुअल पार्ट्स क्या थे, इंडिविजुअल मेंबर क्या थे? पेटल्स थे। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया। तो वैसा ही एंड्रोशियम के भी इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टेमन्स। यहां पर इस डायग्राम में आपको 4 स्टेमन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे स्टेमन मिलकर बनता है एंड्रोशियम। ठीक है, बात समझ में आई। चलो यहां पर आपको स्टेमन दिख रहा है, उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं,
ये जो कैप्सूल है ऊपर, इसको मैं कहता हूं एंथर, और नीचे जो डंडी है उसको मैं कहता हूं फिलामेंट। चलो, तो स्टेमेन के दो पार्ट, ये क्या है, ये स्टेमेन है, उसके दो पार्ट एंथर एंड फिलामेंट, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर के अंदर आता कशी मजा येणार बघा, एंथर के अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन्स, बहुत सारे हजारों पोलन ग्रेन बनते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं, ठीक है। और एक और बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू मेल गैमिट्स, ध्यान से सुनना, टू मेल गैमिट्स आर, कैसा आर है ये, आर फॉर्म्ड इन ईच पोलन ग्रेन। बात समझ में आया? हर एक पोलन ग्रेन में, देखो पोलन ग्रेन क्या है, छोटे छोटे दाने हैं, हर एक पोलन ग्रेन के अंदर दो मेल गैमिट बनते हैं। कितने मेल गैमिट बनते हैं? दो मेल गैमिट बनते हैं। चलो, तो आपको बात समझ में आई। स्टेमन के दो पार्ट, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर एक कैप्सूल जैसा होता है जिसके अंदर क्या बनता है, पोलन ग्रेन। हर एक पोलन ग्रेन के अंदर दो मेल गैमिट प्रोड्यूस होते हैं। चलो, बाय द वे, आपको ये मधुमक्खी के ऊपर ये छोटा छोटा दाना दिखाई दे रहा है, एक एक दाना, एक एक दाना, एक एक दाना, दाने ऊपर दाना, ये सारे दाने क्या हैं, पोलन, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, पोलन ग्रेन्स। और हर एक पोलन ग्रेन में टू मेल गैमिट्स, ये बात याद रखना, ध्यान से याद रखना, ठीक है, टू मेल गैमिट्स इन ईच पोलन ग्रेन। नाउ टॉकिंग अबाउट गाइनोशियम, गाइनोशियम के भी इंडिविजुअल मेंबर्स होंगे ना, सबके हैं, कैलिक्स के हैं, कोरोला के हैं, एंड्रोशियम के हैं, तो गाइनोशियम को क्यों पीछे रखना है, इसके भी इंडिविजुअल पार्ट्स होते हैं, इंडिविजुअल मेंबर होते हैं, जिनको हम कहते हैं कार्पेल। यहां पर आपको मैंने एक कार्पेल दिखाया बीच में, देखो कार्पेल एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, ठीक है, एक भी हो सकता है और मोर देन वन भी हो सकता है। वो सेपरेट भी हो सकते हैं या फिर ऐसे यूनाइटेड भी हो सकते हैं, ठीक है, मुद्दा समझ में आया। कार्पेल एक हो सकता है, ठीक है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, सेपरेट हो सकते हैं या फिर यूनाइटेड भी हो सकते हैं, ठीक है, सिंपल आपको बात बताता हूं। चलो, यहां पर मैं एक कार्पेल की बात करूंगा, इसके बेसिक तीन पार्ट हैं, ऊपर रहेगा स्टिग्मा, टिप ऑफ द स्टाइल, बीच में जो आपको एक ट्यूब दिख रही है इसको कहते हैं स्टाइल, और ये अंदर से खोखली होती है। आपका जो पेन होता है, पेन का जो रिफिल होता है वो अंदर से कैसा खोखला है, हॉलो है, तो वैसा ही स्टाइल कैसा है, खोखला, अंदर से हॉलो रहेगा। और नीचे का जो फुगा हुआ पार्ट है उसको कहते हैं ओवरी। बेसल एंड ऑफ ईच कार्पेल, कार्पेल के नीचे बेस में, बेस समझते हो, बेस मतलब नीचे, बेसल एंड ऑफ कार्पेल, कार्पेल के नीचे रहेगा, फुगा हुआ रहेगा ओवरी। तीन पार्ट समझ में आया, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। चलो, ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर आपको बहुत सारे छोटे 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 दाने दिखाई दे रहे हैं, इनको कहते हैं ओव्यूल्स। ओवरी कैन कंटेन वन, एक भी हो सकता है या फिर मेनी हो सकते हैं ओव्यूल्स, वन और मेनी ओव्यूल्स। चलो, अभी मैं ओव्यूल की बात करूं, एक ओव्यूल को आपको दिख रहा है, मैंने एक ओव्यूल आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूं। ओव्यूल के अंदर आपको क्या दिखता है, ओव्यूल के अंदर बनता है एक एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड इन ईच ओव्यूल बाय मियोसिस, मियोसिस से, मियोसिस करके हर एक ओव्यूल के अंदर बनता है एम्ब्रियो सैक। मतलब समझो ये पूरा ओव्यूल है, तो उसके अंदर आपको ये ऐसा, कौन सा कलर से बनाऊं, ये आपको एक छोटा सा बैग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक छोटा सा थैली, पिशवी दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं एम्ब्रियो सैक, ठीक है। ओव्यूल के अंदर बनता है एम्ब्रियो सैक बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, ठीक है। और इसके अंदर आपको बहुत सारे सेल्स दिखाई देते हैं। कितने सेल्स हैं? देयर आर 7 सेल्स,
एम्ब्रियो सैक के अंदर आपको 7 सेल दिखाई देते हैं। चलो, इसमें से बीच में जो सेल है, बीच में एक सेल है जिसके अंदर आपको 2 न्यूक्लियस दिखाई देते हैं, इनको कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। सर किधर है पोलर न्यूक्लियाई? देखो बीच में एक सेल है, सेल कितना है? एक है, उसके अंदर 2 न्यूक्लियस हैं, 2 न्यूक्लियस, उनको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, नीचे आपको बीच में एक सेल दिखाई दे रहा है, वो आपका एग सेल है, हैप्लॉइड होता है, फीमेल गैमेट। ठीक है, बीच के जो पोलर न्यूक्लियाई हैं वो भी हैप्लॉइड है। ठीक है, बात मेरी समझिए, बीच में ये और ये 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, दोनों के दोनों एन एन मतलब हैप्लॉइड है। नीचे आपको एग सेल दिख रहा है, वो भी कैसा है? हैप्लॉइड है। ठीक है, एग के ऑपोजिट, एग के ऑपोजिट आपको ऊपर 3 सेल दिख रहे हैं, उनको मैं कहता हूं एंटीपोडल्स। छोटे छोटे नाम हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। एंटीपोडल्स, एग के ऑपोजिट एंटीपोडल्स। एंड एग के बाजू में आपको 2 सेल दिखता है जिनको कहता हूं सिनर्जिड। ठीक है, तो यहां पे आपको 7 सेल दिखते हैं। ये अगर स्ट्रक्चर मुझे फटाफट ड्रॉ करना हो तो मैं ऐसे बनाऊंगा। ठीक है, डायरेक्ट बनाता हूं। बीच में एक सेल, उसके अंदर आपको, ये डुक्कर जैसा नहीं लग रहा? थोड़ा अगर इधर 2 आंख बना दूं तो डुक्कर बन जाएगा। चलो, बीच में एक सेल दिखता है जिसमें 2 न्यूक्लियस हैं, पोलर न्यूक्लियाई। चलो, इधर मैंने बनाया एग सेल, ये मैंने बनाया एग सेल। चलो, ये, और इधर 1 2 3। अभी मेरे को बताओ कौन कौन है? ये 1, ये 2, 1 3, ये लोग बन गए एंटीपोडल्स। ये बीच में बन गया पोलर न्यूक्लियाई, ये बन गया एग, और ये 1 और ये 2 ये बन गए सिनर्जिड्स। ठीक है, नाम से डरने का नहीं, नाम है ना बस, नाम से डरने का नहीं, नाम है बस। ओके, यहां तक की कहानी समझ में आई? पोलर न्यूक्लियाई कैसा है? पोलर न्यूक्लियाई कैसा है? हैप्लॉइड है, इधर लिख दूं नीचे हैप्लॉइड। एग कैसा है? ये भी हैप्लॉइड। ठीक है, एक बार ड्रॉ करोगे तो समझ में आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, चलो नाउ क्या बताना था? हो गया ना इतना? कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, एंड्रोशियम हो गया, गाइनोशियम होगा। कार्पेल का स्ट्रक्चर आपको समझा, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक, उसके अंदर आपको दिखते हैं 7 अलग अलग सेल। चलो नाउ, एंथर जब मैच्योर हो जाता है, एंथर के अंदर क्या बनता है? पोलन ग्रेन बनता है कि नहीं बनता है? बताओ। पोलन ग्रेन, जब ये एंथर मैच्योर हो जाएगा तो वो फटेगा, फटने के बाद ये सारे पोलन ग्रेन हवा में उड़ेंगे, उड़ते 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 ये लोग किधर गिरते हैं? स्टिग्मा पे गिरते हैं। हवा में तो बहुत सारे पोलन ग्रेन उड़ते रहते हैं, उसमें से कुछ पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिरेंगे। कम ऑन, यस और नो? तो हमने पोलन ग्रेन को कहां से कहां ट्रांसफर किया? एंथर से लेकर स्टिग्मा। हमने क्या किया? पोलन ग्रेन्स को, द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। ठीक है, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिरता है, इसको कहते हैं पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन अलग अलग मेथड्स से हो सकता है, जैसे कि एबायोटिक एजेंट्स। पॉलिनेशन कैन अकर विद द हेल्प ऑफ एबायोटिक। एबायोटिक मतलब क्या? नॉन लिविंग। जैसे कि हवा से, आपको दिख रहा है पोलन ग्रेन हवा में उड़ता जाए, येलो कलर का पोलन ग्रेन ऐसा उड़ता उड़ता जाएगा, स्टिग्मा पे जाके गिरेगा। समझ में आ रही है बात? हवा से हो सकता है या फिर पानी से हो सकता है। जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जो प्लांट्स पानी में होते हैं, उनका पोलन ग्रेन्स पानी से ट्रांसफर होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अच्छा, फिर यहां पर बायोटिक मतलब क्या? लिविंग। लिविंग एजेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि इंसेक्ट हैं। मैंने आपको बताया मधुमक्खी। मधुमक्खी एक फ्लावर पे आई, वहां से वो नेक्टर खा रही थी, चूस रही थी, लेकिन पोलन ग्रेन उसके पूरे बॉडी पे चिपक जाएगा। फिर ये मधुमक्खी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर जाएगी, तो क्या ये पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करेगी? क्या ये पॉलिनेशन करेगी? हाँ, करेगी। और भी एनिमल्स होते हैं, जैसे बैट है, जैसे यहाँ पे एक हमिंग बर्ड आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सब लोग एनिमल्स भी हैं, इंसेक्ट भी हैं। ये लोग क्या है? बायोटिक एजेंट्स, जिनके वजह से पॉलिनेशन होता है। किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? आई होप नहीं है। नाउ
पॉलिनेशन भी दो प्रकार का होता है, पॉलिनेशन दो प्रकार का हो सकता है, इसके ऊपर भी एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है। देखो इधर दो प्लांट है, अगर अंदर ही अंदर ट्रांसफर हुआ, एंथर टू स्टिग्मा, एक ही फ्लावर के अंदर अंदर हुआ, तो इसको मैं कहूंगा सेल्फ पॉलिनेशन। एक ही फ्लावर के अंदर अंदर हो रहा है, एंथर टू स्टिग्मा, सेल्फ पॉलिनेशन। अच्छा अब मुझे बताओ, दिस इज प्लांट नंबर 1, दिस इज प्लांट नंबर 2। ओके, अगर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में हुआ, ठीक है, एंथर टू स्टिग्मा, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर, बट ऑन द सेम प्लांट, प्लांट तो वही है ना, प्लांट अलग नहीं है, सेम प्लांट है, इसको भी मैं कहूंगा सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसका अगर डेफिनेशन लिखना है सेल्फ पॉलिनेशन का, तो डेफिनेशन अगर मैं लिखूं, ट्रांसफर ऑफ पोलन विद इन सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑन सेम प्लांट, इसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। किसी को कोई दिक्कत है? अच्छा अब एक सिंपल बात, अगर यहां से लेके यहां गया, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे गया, तो इसको कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑन अनदर प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज। एक बात यह भी आपको बता दूं कि ये दोनों प्लांट सेम स्पीशीज के होने चाहिए, प्रजाति सेम होनी चाहिए। एक एप्पल का है, एक चीकू का है, तो मुझे बताओ इनके बीच में अगर पॉलिनेशन होगा तो बच्चा बनेगा? नहीं बनेगा। दोनों प्लांट एप्पल का होना चाहिए, ठीक है। एक मैंगो है, एक रताड़ू, रताड़ू छोड़ो कुछ और ले लो, पपाया ले लो, मैंगो और पपाया, तो उनके बीच में अगर पॉलिनेशन हुआ तो बच्चा बनेगा क्या? इन दोनों का हाइब्रिड बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन अगर एक तोतापुरी आंबा है और एक हापुस आंबा का प्लांट है और उनके बीच में अगर क्रॉस पॉलिनेशन हुआ तो कुछ तो हाइब्रिड बनेगा, बिकॉज मैंगो एक सेम स्पीशीज है लेकिन उसके अंदर वैरायटी दिखता है, तोतापुरी, राजापुरी, केसर, लंगड़ा, है ना, अलग अलग वैरायटीज होती हैं, लेकिन मैंगो एक स्पीशीज है। तो एक हापुस है और एक राजापुरी है, तो इनके बीच में क्रॉस चलेगा, ठीक है। कहानी समझ में आ रही है? एप्पल और चीकू चलता है, एप्पल और पपाया नहीं चलेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एप्पल चीकू नहीं चलेगा। अलग स्पीशीज के बीच में पॉलिनेशन होगा तो बच्चा नहीं बनेगा। सेम स्पीशीज का प्लांट होना चाहिए तो पॉलिनेशन होगा तो बच्चा बनेगा। चलो ये दोनों डेफिनेशन भी आप याद रखना। चलो पुढे जाऊया। नाउ फाइनल पार्ट पे आते हैं। लेक्चर ज्यादा लंबा हो रहा है क्या? आई होप नहीं हो रहा है, फटाफट ही पढ़ा रहा हूं, टाइम पास भी नहीं कर रहा हूं। स्टिग्मा बिकम्स चिकट ड्यूरिंग पॉलिनेशन, स्टिकी हो जाता है। तो क्या होगा? अगर इसके ऊपर पोलन ग्रेन गिरेगा तो वो पोलन ग्रेन इसके ऊपर आके क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। ये और नो, ठीक है। तो देखो स्टिग्मा कैसा है? चिकट है। चिकट कैसे होता है? शुगर का शुगरी सिरप प्रोड्यूस होता है वहां पे, ठीक है। सिरप जैसा लिक्विड, शुगर वाला लिक्विड प्रोड्यूस होता है जिसके वजह से वो चिकट हो जाता है। तो पोलन ग्रेन क्या होगा? पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिरेगा तो वहां पे जाके चिपक जाएगा। द पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट, जर्मिनेट मतलब क्या? ग्रो। व्हेन दे फॉल अपॉन सच अ स्टिकी स्टिग्मा, चिकट स्टिग्मा पे जब ये पोलन ग्रेन गिरता है तो वो क्या करता है? ग्रो करता है। कैसा ग्रो करेगा? पोलन ग्रेन में से एक ट्यूब निकलती है जो नीचे जाने वाली है। मुझे बताओ, ये ऊपर का स्टिग्मा है तो ये बीच का क्या है? स्टाइल। और स्टाइल कैसा होता है? अंदर से खोखला होता है। स्टाइल कैसा है? अंदर से हॉलो है, खोखला है ना। तो ये जो ट्यूब निकलती है वो स्टाइल में से पास होगी। ये जो ट्यूब है इसको कहते हैं पोलन ट्यूब। कौन सी ट्यूब है ये? पोलन ट्यूब। चलो अभी देखो, a long pollen tube and two male gametes are formed। पोलन ट्यूब निकला एंड मैंने आपको बताया था
एक पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमिट बनते हैं, तो वो दोनों मेल गैमिट भी ऐसा बाहर आने वाले हैं। एंड घसरगुंडी खाते हुए पोलन ट्यूब में से पास होते होते वो लोग नीचे जाएंगे। किसी को कोई दिक्कत है? अब देखो, ये ट्यूब पास होते 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 नीचे जाके किधर पहुंची? ओवरी के अंदर। मुझे बताओ, ये पूरा का पूरा ओवरी है नीचे का, उसके अंदर ओव्यूल्स हैं, और ओव्यूल के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो सैक होता है। क्या होता है? एम्ब्रियो सैक। तो ये पोलन ट्यूब कहां तक जाने वाली है? एम्ब्रियो सैक तक जाएगी। द पोलन ट्यूब कैरीज द मेल गैमिट्स टू द एम्ब्रियो सैक वाया स्टाइल। वाया मतलब क्या? थ्रू। स्टाइल से पास होते हुए ये पोलन ट्यूब 2 मेल गैमिट को कहां तक लेके जाएगी? एम्ब्रियो सैक तक लेके जाएगी। फिर क्या होगा? द टिप ऑफ द पोलन ट्यूब बर्स्ट। समझो ये ट्यूब है, ऐसा ट्यूब है बराबर, और उसके अंदर ऐसा 2 मेल गैमिट है। तो ये ट्यूब का जो टिप है, ये नीचे का पार्ट जो है, इसको क्या कहते हैं? टिप। उस टिप को फोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो मेल गैमिट बाहर आएंगे। टिप ऑफ द पोलन ट्यूब बर्स्ट, फटता है, एंड द 2 मेल गैमिट्स आर रिलीज्ड इन द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर चले जाएंगे। देखो, पहला अंदर घुसा, दूसरा भी अंदर घुस गया। कहानी समझ में आई? दोनों मेल गैमिट एम्ब्रियो सैक के अंदर घुस जाएंगे। अब वहां जाके क्या करेंगे? देखो, मैंने आपको एक कहानी बताई थी फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब एक मेल गैमिट और एक फीमेल गैमिट दोनों मिल जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, इसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बस यही हमें यहां पे करना है। मुझे बताओ, बीच में यहां पे जो आपको नीचे दिख रहा है वो एग सेल है। एग सेल कैसा है? हैप्लॉइड है। और बीच में आपको दिखेंगे पोलर न्यूक्लियाई 2, वो भी कैसे हैं? दोनों हैप्लॉइड हैं। चलो, 2 मेल गैमिट आएंगे। अभी देखो, 1 मेल गैमिट, पहला जो मेल गैमिट है, इट विल यूनाइट विद द एग सेल टू फॉर्म जाइगोट। आया 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 आया, एग के साथ फ्यूज हो गया, एंड क्या बनाया? जाइगोट बनाया। अब ये जाइगोट कैसा है मेरे को बताओ? जाइगोट कैसा है? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मतलब क्या? 2n। मुझे बताओ, इसको मैं फर्स्ट फर्टिलाइजेशन कह सकता हूं। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, एक मेल गैमिट और एग दोनों फ्यूज होकर क्या बना? जाइगोट। जाइगोट कैसा है? डिप्लॉइड, रिप्रेजेंटेड बाय 2n। पहला फर्टिलाइजेशन। अभी दूसरा जो मेल गैमिट है, द सेकेंड मेल गैमिट, इट विल यूनाइट विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई। देखो, सेकेंड मेल गैमिट आया, गया, किसके पास गया? पोलर न्यूक्लियाई। तो उधर मुझे बताओ, मेल गैमिट प्लस पोलर न्यूक्लियस प्लस पोलर न्यूक्लियस। मुझे बताओ कितना पोलर न्यूक्लियस है? 2 है ना? अच्छा, अभी मुझे बताओ, हैप्लॉइड, मेल गैमिट हैप्लॉइड है, पोलर न्यूक्लियस हैप्लॉइड है, दूसरा पोलर न्यूक्लियस भी हैप्लॉइड है, तो ये तीनों मिल जाते हैं। इसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इधर क्या हो रहा है? ट्रिपल फ्यूजन। एक मेल गैमिट और 2 पोलर न्यूक्लियस तीनों मिल जाते हैं, एंड क्या बनता है? एंडोस्पर्म। अब मुझे बताओ, हैप्लॉइड 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 मिलके क्या बनता है? 3n, जिसको मैं कहता हूं ट्रिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड। तो आपका जो एंडोस्पर्म बनता है, एक सेल है, एंडोस्पर्म इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेल, लेकिन वो सेल कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड मतलब 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, एक सेट मेल गैमिट का, दूसरा सेट दूसरे पोलर न्यूक्लियस का, और तीसरा सेट पोलर न्यूक्लियस का। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो एंडोस्पर्म कैसा होता है? 3n होता है, ट्रिप्लॉइड 3n। तो ये, इसको मैं कहूंगा सेकेंड फर्टिलाइजेशन, इसको कहूंगा सेकेंड फर्टिलाइजेशन। ये छोटी छोटी बातें जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, मेल गैमिट प्लस पोलर न्यूक्लियस, 3n, ट्रिप्लॉइड, ये सब आप नोट करते जाओ, ठीक है? अपना रनिंग नोट्स बनाओ तो आपको मजा आएगा।
चलो ट्रिपल फ्यूजन वगैरह समझ में आया। तो इधर फर्टिलाइजेशन कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ। तो ये पूरे प्रोसेस को मैं कहता हूं प्यार से डबल फर्टिलाइजेशन। पहला फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बना, दूसरे फर्टिलाइजेशन में एंडोस्पर्म बना। जाइगोट डिप्लॉयड था, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉयड था, ये हो गया डबल फर्टिलाइजेशन। कहानी समझ में आई आपको यहां तक की? चलो अभी क्या करने का, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये पूरा कार्यक्रम होने के बाद आपका जो ओव्यूल है, ओव्यूल्स दे विल ग्रो। ओव्यूल्स अब बड़े होंगे एंड ये जो ओव्यूल हैं ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे सीड। द ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड। देखो बाकी का सब पार्ट सूख कर गिर जाएगा, कोरोला गिर गया, बाकी का जो स्टेमन वगैरह था वो सब सूख के गिर गया। ओव्यूल्स बड़े होकर क्या बन रहे हैं? सीड बन रहे हैं। सब कुछ सूख के गिर रहा है, ठीक है। एंड जो ओवरी है वो क्या बन जाएगी? फ्रूट बन जाएगी। पूरी ओवरी बड़ी होकर क्या बन जाएगी? फ्रूट बन जाएगी, ठीक है। तो मुझे बताओ ये आपका जो फ्रूट है, अभी ऐसा मत लिखना कमेंट में कि अरे हिबिस्कस में से आपने टमाटर बना के दिखाया। मैंने कब बोला कि वो हिबिस्कस था? इसके पहले जो फ्लावर था मैंने कहीं पे भी बोला कि वो हिबिस्कस है? नहीं ना, मैंने वो एक जनरल फ्लावर बताया, एक जनरल फ्लावर, और ये भी एक जनरल फ्रूट यहां पे बता रहा हूं। तो कमेंट में मत लिखना अरे जास्वंदी का टमाटर, डोंट टेल मी दैट। फ्रूट बना, फ्रूट किससे बना? ओवरी बड़ी होके, फ्रॉम ओवरी। और अंदर के जो आपको सीड दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे जो सीड हैं ये कहां से आए? फ्रॉम ओव्यूल्स। ये कहानी है। ओवरी बड़ी होके फ्रूट बन गई, ओव्यूल्स बड़े होके सीड बन गए। अच्छा नीचे आपको ये सेपल्स दिख रहे हैं, तो अगली बार आप टमाटर लेने जाओ, टमाटर के नीचे ऊपर आपको छोटे छोटे पत्ते दिखेंगे, वो क्या है? वो सेपल्स हैं। सेपल्स मतलब क्या? कैलिक्स, बचा हुआ कैलिक्स है। और आपको जो डंडी दिखेगी वो डंडी क्या है? पेडिसल। जाओ टमाटर खरीदो, कोई भी भाजी खरीदो, आप भिंडी खरीद लो फॉर एग्जांपल, या मिर्ची खरीदो, मिर्ची के भी ऊपर आपको छोटा छोटा ऐसा लीफ दिखेगा, वो क्या है? कैलिक्स है। और जो डंडी है वो क्या है? पेडिसल है। समझा क्या? चलो तो ये सीड है, चलो ये सब इरेज कर देता हूं। सीड बना, फ्रूट बना, फ्रूट फ्रॉम ओवरी, सीड फ्रॉम ओव्यूल्स। ओके चलो नाउ फाइनल पार्ट। आपने फ्रूट खाया, आपने उसका सीड ऐसा फेंक दिया। व्हेन द फ्रूट ब्रेक्स अप, ब्रेक मतलब फ्रूट आपने तोड़ा, उसका सीड आपने सॉइल के अंदर, जमीन के अंदर डाला। सीड्स फॉल अपॉन द ग्राउंड एंड जर्मिनेट, जर्मिनेट मतलब क्या? ग्रो अंडर फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल मतलब जब उसको पानी मिलेगा, जब उसको अच्छी सॉइल मिलेगी, थोड़ा सनलाइट मिलेगा, तब वो क्या करेगा? ग्रो करना स्टार्ट होगा फेवरेबल कंडीशन में। एंड जो जाइगोट हमने बनाया था, जाइगोट जब ग्रो होगा, बड़ा होगा, तो उसको जो एनर्जी, शुरू में जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहां से आती है? एंडोस्पर्म से आती है। एंडोस्पर्म क्या करता है? फूड स्टोर करता है। एंडोस्पर्म क्या है? फूड का स्टोर है। तो जब ये सीड शुरू में बड़ा हो रहा है तो उसको जो एनर्जी मिलती है, जो न्यूट्रिशन मिलता है, वो कहां से मिलता है? एंडोस्पर्म से मिलता है। जाइगोट डेवलप्स एट द कॉस्ट ऑफ फूड विच इज स्टोर्ड इन द एंडोस्पर्म ऑफ सीड। ठीक है, एंडोस्पर्म क्या कर रहा है? फूड को स्टोर करता है, शुरू में एनर्जी देता है ताकि जाइगोट बड़ा हो पाए। बाद में लीव्स आएगा, देखो बाद में लीव्स आएंगे, और एक बार लीव्स आया उसके बाद फोटोसिंथेसिस होगा तो अपना प्लांट अपना खाना बना सकता है। लेकिन लीव्स आने के पहले जो एनर्जी चाहिए वो किधर से आती है? एंडोस्पर्म से आती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलो सोपा है ये विषय, सब कुछ समझ में आया। अब इसका डिटेल्ड नोट्स आपको यहां पे मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अपने अपने बुक में लिख लेना। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, यहां पे 2 आंसर हैं। एक है फ्लावर के पार्ट्स, कैलिक्स का एक्सप्लेनेशन, कोरोला का एक्सप्लेनेशन, एंड्रोशियम का एक्सप्लेनेशन और गाइनोशियम का एक्सप्लेनेशन। तो ये पार्ट्स ऑफ फ्लावर हो गया। एंड इसका जो सेकंड आंसर है वो क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और इसको लिख लेना, ठीक है। चलो झाला, तो आज के लिए बस यही अपनी कहानी है।
एमसीक्यूज आप सॉल्व कर सकते हो, थोड़ी आपकी प्रैक्टिस होगी, जो भी आपने पढ़ा उसका एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।